बहुत समय पहले की बात है। सूरगढ़ नाम का एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य में राजा विक्रम राज करते थे। उनके बेटे राजकुमार वीर वीर का सबसे अच्छा दोस्त जय था। दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन जय के दिल में दोस्ती नहीं, लालच था। वो राजा बनना चाहता था। एक दिन राजकुमार वीर ने माया वन जाने की योजना बनाई। ये जंगल बहुत ही रहस्यमयी था। लोगों का कहना था जो वहाँ आता वापस नहीं जाता। अच्छा जय, इस बार ना हम मायावन की मौन गुफा तक जाएंगे। मैंने तो सुना है कि वहाँ बहुत सारा खजाना है और लोगों का कहना है कि उस खजाने को छूने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ये बात तो है, लेकिन राजकुमार, ये खतरनाक भी तो हो सकता है। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि वहां पे बुरी आत्माएं हैं जो लोगों को खा जाती हैं। हमारे राज्य के कई शिकारी वापस नहीं लौटे। अरे डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हम हैं राजकुमार, राजकुमार वीर। अरे डरना ये तो हमने सीखा नहीं, लड़ना हमने सीखा है। हम हथियार लेकर जाएंगे। हम सिर्फ खजाना नहीं बल्कि उस जंगल का रहस्य भी सुलझाएंगे। सोचो, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। हाँ। लेकिन महाराज मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वीर। हाँ तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बिना बताए जाएंगे। ये एक गुप्त अभियान होगा। और सुनो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यही मौका है। वीर को मैं वहीं छोड़ दूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी अपने दोस्त को थोड़ी ना छोड़ने वाला हूँ। अरे राजकुमार हो तो क्या हो गया, हो तो मेरे जिगरी यार। ठीक है, तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। हम कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकल जाएंगे। ठीक है। अरे बेटे, जय तुमने राजकुमार को अकेले जाने के लिए क्यों उकसाया? देखो, ये गुफाओं में जाना, जंगल में जाना, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो राजा हमें माफ नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, राजकुमार साहसी हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। मैं तो बस उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे लेकिन उस जंगल की कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं पिताजी। आप आराम करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करिए। मंत्री हरिहर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़ गया। तो चलो मित्र, अब चलो, आज हम इतिहास बनाएंगे। हाँ, चलिए राजकुमार, लिखा जाए नया इतिहास। चलिए। दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। रास्ते अपने आप बदलने लगे, जैसे जंगल उन्हें अंदर खींच रहा हो। ये सब देखकर राजकुमार थोड़ा डर गया, लेकिन जय उसे आगे बढ़ाने के लिए उकसाता रहा। जय, ये जंगल तो सचमुच बड़ा अजीब है। देखो, ना तो पेड़ हिल रहे हैं, ना हवा चल रही है, और ये रास्ता ये कहाँ लेकर जाएगा? जय, मुझे तो लगता है कि हम भटक रहे हैं। ये रास्ते ही तो मंजिल तक पहुंचाते हैं। बस चलते रहो वीर, चलते रहो। खजाना शायद पास ही है। नक्शा तो यही बताता है। हमें बस उस पुरानी नदी के पास पहुंचना है। चलते रहो। अरे लेकिन नदी तो सूख चुकी है, और नक्शे में तो यहाँ एक बड़ी चट्टान थी, लेकिन अब यहाँ पे दलदल है वास्तविकता में। आप भी कैसी बातें करते हैं वीर। अरे भाई, ये पुराना नक्शा है। चलिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफर का मतलब चलते रहना, और लगभग हम पहुंच ही गए। चलिए। चलते चलते उन्हें एक तोता मिला, जिसके पंख बहुत चमकदार थे। तोता अजीब तरह से बात कर रहा था।
वापस चले जाओ नादानों, वापस चले जाओ। ये जगह धोखेबाजों के लिए नहीं है। जो यहाँ आएगा वो बहुत पछताएगा। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। बाप रे बाप! ए भाई जय, ये तोता बोल कैसे रहा है? इसकी आवाज मेरे मेरे सर में गूंज रही है। ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। जरूर कोई जादुई तोता होगा वीर। अच्छा, चलो इसको नजरअंदाज करते हैं। अब ये जंगल की पुरानी चालें हैं। कहीं तोता बोलेगा, कहीं पेड़ बोलेगा, कहीं फिर अचानक से पेड़ गिर जाएगा। इन सब को छोड़ो। अरे वो देखो, वो अरे ये गुफा मिल गई। अरे वीर देखो, वो सामने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तोते ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन लालची जय ने राजकुमार को गुफा की ओर बढ़ा दिया। गुफा का दरवाजा तो बंद है जय, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केवल सच्चे दिल वाले ही प्रवेश करें, लालच का अंत पत्थर है। ये पुरानी बातें हैं वीर, डरो मत। मैं बाहर इंतजार करूंगा, तुम तो बस अंदर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ भाई, देख क्या रहे हो, जाओ। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम यहीं पर रहना, कहीं कहीं और मत जाना, ठीक है? गुफा का रास्ता एक पहेली सुलझाने पर खुला। जय ने जानबूझकर पहेली सुलझाई ताकि राजकुमार अंदर जा सके। गुफा का प्रवेश द्वार एक गड़गड़ाहट के साथ खुला। अंदर एक अजीब रोशनी थी और बीच में एक विशाल हीरा चमक रहा था। वाह 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 वाह! ये कितना सुंदर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चमकदार और बड़ी चीज दुनिया में होगी। वाह, ये तो सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है। ये जरूर एक बहुत बड़ा खजाना है। मैं इसे छू कर देखता हूँ। जैसे ही राजकुमार ने हीरे को छुआ, एक ठंडी और भयानक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी और वो धीरे धीरे पत्थर का बनने लगा। ये कोई साधारण शाप नहीं था। जय जय जय, मुझे बचाओ! मेरा शरीर पत्थर का बन रहा है। ये तो सचमुच श्राप है। मेरी मदद करो जय, मैं हिल नहीं पा रहा। मेरी उंगलियां अकड़ रही हैं। जय! बाहर जय सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब दोस्ती का कोई निशान नहीं था, बस एक क्रूर और लालची मुस्कान थी। एक था मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा दोस्त राजकुमार। माफ करना मेरे दोस्त, अब तुम कभी राजा नहीं बनोगे। सूर्यगढ़ का अगला राजा मैं बनूंगा। महाराज जय। अरे तुम्हारा लालच ही तुम्हें ले डूबा। तुमने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। और हाँ, मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं था। अरे मैं तो तुम्हारा दुश्मन था, दुश्मन। एक था मेरा दोस्त, मैं चला राजा बनने। ना जय ने मदद नहीं की। उसने चुपचाप अपने थैले से काला पानी निकाला और गुफा के मुंह पर छिड़क दिया। गुफा का दरवाजा बंद हो गया। राजकुमार अंदर फंस गया, आधा पत्थर आधा इंसान। जय जय, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यहाँ ये तुमने जानबूझकर किया है। तुम धोखेबाज हो जय, तुमने मुझे फंसाया। जय! अलविदा राजकुमार वीर। अब दुनिया के लिए तो तुम मर चुके हो और मेरे लिए राज्याभिषेक का समय आ गया। जब जय राजू वापस चला आया तो उसने चेहरे पर अपने दुख और सदमे का एक मुखौटा पहन लिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, जैसे वो बहुत दुखी हो। राजा विक्रम के दरबार में मंत्री हरिहर और अन्य दरबारी मौजूद थे। जय भाई, राजकुमार कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए? वो तुम्हारे साथ तो थे, पर तुम आए अकेले।
और मैंने तुम्हें मना किया था जंगल जाने से। कहाँ है राजकुमार? हाँ बोलो बेटा, मेरा वीर कहाँ है? वीर के साथ क्या हुआ? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहीं पीछे रह गया क्या आने में? देखो, जो भी है जल्दी बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा दोस्त, मैं क्या बोलूं। महाराज, आपका वो जितना बेटा था ना, आपके कलेजे का टुकड़ा था, वो मेरा जिगरी था उससे ज्यादा। महाराज, मैं उसे बचा नहीं पाया। हम गुफा के पास थे, तभी एक विशाल और भयानक जानवर ने हम पर हमला किया। वो इतना बड़ा और खौफनाक था कि हमारे हथियार भी काम नहीं कर पाए। और हाँ, और फिर क्या हुआ? पूरी बात बताओ, सच सच बताओ। मुझे हर एक बात जाननी है। फिर आगे क्या हुआ? राजकुमार ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी महाराज। वो नहीं चाहता था कि हम दोनों मारे जाए। उसने मुझे भागने के लिए कहा ताकि मैं आपको खबर दे सकूं, ताकि मैं यहाँ आ सकूं, मैं आपको खबर दे सकूं। मैंने उसे आखिरी बार उस जानवर से लड़ते हुए देखा और फिर भाग गया। मैं उसे नहीं बचा पाया महाराज, नहीं बचा पाया। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा बहादुर वीर, वो चला गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं, वीर। पूरे राज्य में मातम छा गया। किसी को जय पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो राजकुमार का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था और उसकी कहानी सबको सच लग रही थी। जय ने राजा का विश्वास जीत लिया और राजा का दाहिना हाथ बन गया। जय बेटे, तुम मेरे वीर के सच्चे दोस्त हो। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। अब राज्य की जिम्मेदारी हम सब पर है। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। तुम्हें अब मेरा मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। राज्य को तुम्हारी जरूरत है। अब बस राजा बनना बाकी है। हाँ 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 हाँ, अब जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं तो हमेशा आपकी सेवा करूंगा और राज्य को संभालूंगा। मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है। मैं वीर की जगह लेने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। गुफा के अंदर राजकुमार वीर असहाय पड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। उसका शरीर धीरे धीरे एक ठंडे पत्थर में बदल रहा था। तभी वही तोता फिर से प्रकट हुआ। तुम? अरे, तुम यहाँ फिर से आ गए? देखो, मेरी हालत देखो। क्या तुम मुझे ऐसे मरने दोगे? मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। मैं अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा। ये दर्द असहनीय है। मरना इतना आसान नहीं राजकुमार। तुम जीवित हो, एक चलते फिरते मकबरे में बंद। ये श्राप मारता नहीं, सजा देता है। उस लालच की सजा जो तुम्हें यहां तक खींच लाई। ये जगह लालची इंसानों के लिए कब्रिस्तान है। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन तुम हो कौन? मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। माना कि मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खजाने की कीमत मेरी जिंदगी होगी। मैं ही इस गुफा का श्रापित राजा हूँ। सदियों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरे मंत्री ने मुझे धोखा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे मंत्री के बेटे ने तुम्हें धोखा दिया। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये श्राप मुझे लालची लोगों से बचाता है। तुम भी लालच में आए, इसीलिए फंस गए। हाँ, इसका मतलब जय, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं होता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम साथ में पले बढ़े हैं। हम बचपन में साथ में खेले हैं, एक ही थाली में खाए।
बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे। दोस्ती, लालच के सामने दोस्ती नहीं टिकती राजकुमार। जब सत्ता की भूख लगती है तो इंसानियत मर जाती है। ये श्राप उसे रोकना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गए। तुम्हें बचाने का एक ही रास्ता है। एक निस्वार्थ इंसान को यहाँ आना होगा और तुम्हारे पास रखी जड़ी बूटी तुम्हें खिलानी होगी। हाँ, निस्वार्थ इंसान? अरे इस लालची दुनिया में ऐसा कौन होगा? यहाँ तो हर कोई कुछ न कुछ चाहता है। हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ होता है। और वो यहाँ आएगा कैसे? जय ने तो दरवाजा भी बंद कर दिया। बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ बंद हो चुका है। यही तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा है और मेरे भी। मुझे बाहर जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके दिल में कोई लालच ना हो। एक सच्ची और निस्वार्थ आत्मा। हाँ, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जल्दी करो तोते महाराज। जो भी तुम्हारा नाम है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा शरीर और ठंडा होता जा रहा है। मैं अपनी सांसें ही मुश्किल से ले पा रहा हूँ। मेरी चेतना खोती जा रही है। उधर जय ने खुद को नया युवराज घोषित करवा लिया। राजा विक्रम को केवल नाम का राजा रहने दिया। राज्य में अजीब समस्याएं आने लगी। फसलें सूख गई, जानवर बिना किसी कारण के मरने लगे, लोग डर गए और भूखमरी फैलने लगी। राजा विक्रम और मंत्री हरिहर चिंतित थे, अपने बेटे के व्यवहार से हैरान थे। बेटा बेटा बेटा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम बहुत कड़े फैसले ले रहे हो और राजा को अपमानित भी कर रहे हो। ये सब राजकुमार के जाने के बाद ही क्यों हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है कि हमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है। पिताजी, मैं राज्य को संभाल रहा हूँ, कोई महाराज को बागीचे में घुमा नहीं रहा हूँ मैं। लोग डर रहे हैं क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं और आप अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। हमें और सख्त होना पड़ेगा। कमजोरों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। राजा अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें राजकाज के काम में दखल देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब मैं ही हूं राज्य का मालिक और यहां पर मेरी ही मर्जी चलेगी। जो मैं कहूंगा, मेरे शब्द ही मेरा आदेश होंगे। जय, हम अभी भी राजा हैं। ये आपदाएं कोई संकेत हो सकती है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और शायद कुछ गलत हो रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे। शायद तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। महाराज, प्रार्थना से पेट नहीं भरता, हमें व्यवहारिक होना होगा। राज्य अब मेरे हिसाब से चलेगा, इस बात में कोई बदलाव नहीं होगा। और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। राजकुमार पर भारी मुश्किल थी। वो भूख और अकेलेपन से मर सकता था। तोते ने आखिरी उम्मीद के रूप में एक बहादुर ग्रामीण लड़की लीला की तलाश शुरू की, जिसका भाई भी उसी पुराने राजा के साथ खो गया था और वो भी कभी लौटा ही नहीं था। तोता लीला के गांव पहुंचा, जहां उसने उसे एक बीमार गाय की सेवा करते देखा जो बहुत कमजोर थी। हाँ, शायद ये वही निस्वार्थ लड़की है जिसकी हमें जरूरत है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दया भाव से सेवा कर रही है। इसमें कोई लालच नहीं है। लीला अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, मेरा भाई कहाँ है? तोते ने उससे बात की, एक ऐसी आवाज जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। लीला, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई तक ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक जीवन बचाना होगा, एक बहुत जरूरी जीवन जो एक धोखे का शिकार हुआ है। कौन बोल रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये मेरे भाई की आवाज है?
जो मुझसे बात कर रही है, मैं तुमको देख नहीं पा रही हूँ। डरो मत लीला, मैं एक तोता हूँ। समय बहुत कम है। एक राजकुमार मायावन की गुफा में फंसा है, पत्थर बन गया है। तुम्हें निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारा भाई भी उसी गुफा के रहस्य में फंसा है और उन सबको बचाने की चाबी तुम्हारे हाथ में है। मेरा भाई? आपको मेरे भाई के बारे में कैसे पता? उसका नाम रमेश था। वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं उसे वापस चाहती हूँ। सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन पहले राजकुमार को तो बचाओ। तुम्हें बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इनाम की चाहत के केवल एक जीवन बचाने के लिए जाना होगा। तुम्हारा इरादा सच्चा और पवित्र होना चाहिए। अगर इससे मेरे भाई या किसी और की जान बचती है तो मैं जरूर जाऊंगी। मुझे किसी दौलत या इनाम की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस लोगों की मदद करनी है। यही तो मेरा धर्म है। मुझे रास्ता दिखाओ तोते महाराज, मैं तैयार हूँ इसके लिए। तोता लीला को मायावन ले गया। इस बार जंगल का रास्ता मुश्किल नहीं था। पेड़ अपने आप रास्ता दे रहे थे और हवा शांत थी, जैसे प्रकृति खुद उसकी मदद कर रही हो। वे गुफा के पास पहुंचे। तोते ने उसे गुफा खोलने का एक पुराना पवित्र मंत्र बताया, जो केवल निस्वार्थ लोगों के लिए ही काम करता था। ये मंत्र बोलो लीला, तुम्हारे सच्चे दिल की शक्ति इसे खोलेगी। तभी लीला मंत्र बोलती है। गुफा का द्वार एक हल्की सुखद गड़गड़ाहट के साथ खुल जाता है। अंदर जाओ। जड़ी बूटी राजकुमार के पास ही है। जल्दी करो, श्राप बहुत ताकतवर है और समय निकल रहा है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जल्दी करो। लीला गुफा के अंदर गई। उसने देखा राजकुमार पत्थर का बना पड़ा है। उसका चेहरा दुख और दर्द से भरा था, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ है। इतना सुंदर राजकुमार ये पत्थर कैसे बन गया? जरूर कोई बहुत बड़ा और भयानक जादू हुआ है। पानी, पानी और जड़ी बूटी, जल्दी। मैं अब और नहीं रह सकता। उसने पास रखी जड़ी बूटी उठाई और जैसे ही उसने जड़ी बूटी राजकुमार के मुंह में डाली, चमत्कार हो गया। राजकुमार का शरीर फिर से सामान्य हो गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ। मेरा शरीर फिर से काम कर रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देवी। तुमने मेरी जान बचाई। वैसे कौन हो देवी तुम? लेकिन जैसे ही राजकुमार ठीक हुआ, तोते के पंख झड़ने लगे और एक दिव्य प्रकाश निकल आया। तोता अब एक राजा में बदल रहा था। वही शापित राजा, राजा इंद्रजीत। मेरा श्राप टूट गया। वीर और लीला, तुम्हारे निस्वार्थ भाव ने मुझे और तुम्हें बचा लिया। जय के पूर्वज मेरे मंत्री ने मुझे लालच में आकर धोखा दिया और जय ने उसी धोखे को आज फिर से दोहराया। ओ, आप तो वही राजा हैं जो सदियों पहले खो गए थे, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में था। अरे बाप रे बाप, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, मैं वही राजा हूँ, राजा इंद्रजीत। मेरे मंत्री ने लालच में आकर मुझे यहाँ फंसा दिया था और उसने मेरे राज्य को भी बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया है कि हम उस धोखेबाज को रोकें जिसने 2 राज्यों को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम्हारा राज्य खतरे में है राजकुमार। जय ने वहां अराजकता फैला दी है और राजा विक्रम को बंदी बना लिया है। मेरे भाई का क्या हुआ महाराज? क्या वो अभी ठीक है? वो भी सुरक्षित है मेरी बेटी। वो मेरी सेना का हिस्सा था और अब वो सब आजाद हैं। चलो, हमें राज्य की ओर तुरंत बढ़ना चाहिए। हर पल कीमती है। जल्दी करो।
राजकुमार वीर, राजा इंद्रजीत और लीला तीनों तुरंत राज्य की ओर भागे। उनके पास समय बहुत कम था। राज्य में हाहाकार मचा था। लोग भूखमरी और बीमारी से त्रस्त थे। जय का राज्याभिषेक होने वाला था। वो सिंहासन पर बैठने की तैयारी में था। वे दरबार में ठीक समय पर पहुंचे। ठीक उसी क्षण जब जय सिंहासन पर अपना पहला कदम रखने वाला था, दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई राजकुमार वीर को देखकर हैरान था, क्योंकि सभी उसे मरा हुआ मान चुके थे। रुको, धोखेबाज कहीं के, ये राज्याभिषेक हरगिज नहीं होगा। हाँ, वीर, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें मरा हुआ छोड़ दिया था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्योंकि सच्चा इरादा हमेशा जीतता है धोखेबाज। झूठ और लालच की बुनियाद पर बना तुम्हारा ये राज्याभिषेक कभी पूरा नहीं होगा। राजा इंद्रजीत ने सभी को पूरी कहानी बताई। जय ने राजकुमार को धोखा दिया और कैसे उसका लालच राज्य को बर्बाद कर रहा था। मंत्री हरिहर अपने बेटे की सच्चाई जान पूरी तरह टूट गए और रोने लगे। राजा विक्रम को अपने बेटे पर गर्व हुआ। बेटे, बेटे, तुमने ये सब क्यों किया जय? हमने तुम्हें एक बेटे की तरह पाला पोसा, तुम्हें सब कुछ दिया। क्या कमी थी जो तुम इस हद तक गिर गए? क्यों किया ये सब कुछ, क्यों किया? क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। राजा वीर हमेशा से सब कुछ पा लेता था। उसके इशारे पर पूरा राज्य नाचता था और मैं हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था। मुझे दूसरा नंबर नहीं पसंद था। मैं उसका दोस्त नहीं, उसका दुश्मन था। और ये सिंहासन मेरा है, मेरा। तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बल्कि पूरे राज्य को धोखा दिया। तुमने अपने लालच में सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी मानवता को भी खो दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा जो हर धोखेबाज को मिलना चाहिए। सैनिकों! राज्य के लोगों ने जय को उसके धोखे की सजा दी। उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया, ताकि वो अपनी गलतियों पर पछतावा करे और कभी वापस ना आ सके। राजा इंद्रजीत लीला के भाई रमेश को वापस पा लिया और सभी सैनिक जो फंसे हुए थे वो भी आजाद हो गए। लीला, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम एक सच्ची राजकुमारी से भी बढ़कर हो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था राजकुमार। मैंने तो बस सही काम किया। इंसानियत का यही फर्ज है। धोखेबाज हमेशा पकड़ा जाता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सूर्यगढ़ राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।